हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं श्यामली और मेरे इस कानून की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातें करते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसका पिछली बार वीडियो में आप इसका डिफिनीशन सेक्शन 1 मैंने पढ़ाया हुआ है, बट मैंने ये सोचा कि मैं पहले ऐसा कर देती हूँ कि हर अध्याय यानी हर चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस हैं और कौन से सेक्शंस में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग वो शुरुआत करते हैं। उससे क्या होगा कि फर्स्ट में कोई भी हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे या फिर पढ़ेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट याद होता है कि ये सब रिवीजन में जाता है कि हम लोग ये पढ़े हुए इसके डिटेल्स बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 1 मैंने लिया है। ये टोटली हिंदी में होगा, एकदम आसान भाषा में होगा। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने अध्याय 1 लिया है। अध्याय 1 में क्या बताया गया है टोटल, पहले हम लोग देखते हैं अध्याय 1 में सेक्शन कितना है। तो चैप्टर 1 में सेक्शन टोटल है 1 से लेकर के 5 तक, यानी हम लोग को यहीं पे याद हो गया चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस है, 1 से 5 तक। और आप ये बोलोगे कि सेक्शन 1 पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, वो तो ये ही याद हो जाता है। तो ये भी याद नहीं होता है क्योंकि इसका सेक्शन 2 जो है बहुत लंबा है, उसमें 26 परिभाषाएँ दिया हुआ है, जो कि हम लोग को लगेगा कि 5 सेक्शन है, बट पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इसमें का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 लास्ट में आपको मैं बताऊंगी। इसका एक आसान सा ट्रिक और आसान भाषा में जो आपको याद हो जाए, और मैं बोर्ड से हट भी जाऊंगी, आप पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट नेम्स, टाइटल, विस्तार, प्रारंभ, ये सब बारे में बताया गया है कि इसका नाम क्या है, इसका प्रारंभ कैसे है, ये कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे नहीं लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन कितने सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन। और ये सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। मैं हिंदी और इंग्लिश यूज करूँ, इंग्लिश बहुत कम यूज करूँगी क्योंकि मेरा ये मकसद है कि हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं या हिंदी लॉ जिनको भी ज़रूरत होता है जानने के कानून की जानकारी, हिंदी में अच्छा से समझ पाएँ, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि लॉ अक्सर लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं और अधिकांश व्यक्ति को लॉ समझ में नहीं आती, अधिकांश बच्चों को नहीं आती। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लॉ पढ़ते हैं वही पढ़ना चाहते हैं, बाकी सबको जानकारी होनी चाहिए। कानून की जानकारी, हमारे भारत के जितने भी कानून हैं वो हर नागरिक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बातें करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है परिभाषा। अब परिभाषा कितने हैं, तो ए से लेकर जेड तक परिभाषा, यानी टोटल 26 परिभाषा डिफिनीशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 बोलता है निर्देशों का अर्थ लगाना। सेक्शन 3 बताता है, हम लोग को यहीं पढ़ना है। अब बोला जाएगा निर्देशों का अर्थ लगाना, मतलब तो समझे नहीं, इंग्लिश में तो आसान है समझना, हिंदी में तो है नहीं। तो चलिए, इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी निर्देशों का अर्थ समझने का मतलब जैसे पुराने जो कानून थे उसका जो सिस्टम था, उसका जो शब्द था, वो सब नए कानून में आकर के नए सिस्टम के हिसाब से पढ़ा जाएगा, यही इसका अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि पुराना CRPC में, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आपको ज़्यादा जूम करके देखिएगा तो पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि CRPC में लिखा है पुराना लॉ जो था प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अब उसकी जगह नया BNSS ले लिया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बोला जाएगा। मतलब इस शब्द में भी है, यानी हम लोग अगर रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम पहले पढ़े हुए हैं CRPC तो उसके हिसाब से तो हम यही लिखेंगे, बट अगर नंबर काटने वाला होगा तो काट लेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे ये समझाना था कि निर्देशों का अर्थ लगाना, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया था जब मैं पढ़ रही थी निर्देशों का अर्थ लगाना मतलब क्या होगा। तो निर्देशों का अर्थ लगाना मतलब जो पुराने कानून हैं, यानी BNSS किसका जगह लिया है, CRPC का जगह लिया। तो यानी CRPC जो पुराना लॉ कानून था उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब नए सिस्टमेटिक हिसाब से इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से पढ़े जाएंगे। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 4 बताता है अन्य विधि, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और सेक्शन 5 अब बात करते हैं। सेक्शन 5 हमें क्या बताता है, तो सेक्शन 5 बताता है व्यावृत्तियाँ, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेविंग्स। अब आप ये बोलोगे व्यावृत्तियाँ क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आती है, उसमें से मैं भी हूँ, मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ सेविंग्स व्यावृत्तियाँ का मतलब क्या होता है, जैसे विशेष कानून, स्थानीय कानून,
BNSS के नियम अब उन पर तब तक असर नहीं डालेंगे जब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खास तौर पर ऐसा ना लिखा हो उसमें। मतलब हम समझते हैं, जैसे कि मानते हैं कि किसी राज्य में कोई स्थानीय कानून है, कोई उसका अपना लॉ है, जैसे कि दुकान रात को 8 बजे तक बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी, और BNS के हिसाब से 10 बजे तक दुकान बंद होगा, तो वहाँ पे BNS प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि उसका स्थानीय कानून है, उस पर ये असर नहीं डालेगा। इसका मतलब यही हुआ। व्यावृत्तियाँ यानी सेविंग्स का मतलब क्या हुआ। आई होप आप लोगों को ये सब चैप्टर बहुत आसान भाषा में समझ में आया हो। मानते हैं मेरा सेटअप थोड़ा सा छोटा है, बट कोई बात नहीं, आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग का सहयोग रहेगा तो इस सेटअप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको मैं हट जाती हूँ, थोड़ा सा आप इसको पॉज मारिए और इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके लाऊंगी और पढ़ना भी आसान होगा, समझना भी आसान होगा। जिस चैप्टर को आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू।